Hi everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English Classes. I am your शिखादी और आज मैं सारे के सारे बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ एक निंजा टेक्निक की स्ट्रेटजीज फॉर ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स। तो क्या आप तैयार हैं इसको समझने के लिए? वैसे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के स्टडी शेड्यूल बहुत जगह पर मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारी पेपर्स में, साथ ही साथ आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे। बट मैं आज आपको इसको एक अच्छी तरीके से समझाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को ये सारी स्ट्रेटजी समझ में आए ताकि आप इसको फॉलो करें। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रेटजीज पसंद आती हैं, आप इनको शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा, येस आई विल फॉलो दीज रूल्स। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि स्ट्रेटजी फॉर ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। जी हाँ, सभी के लिए ये टेक्निक है। इस टेक्निक को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैं अभी आपको एक एक करके समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो टेक्निक है उसको मैंने नाम दिया है हॉबरी टेक्निक। हॉबरी, HO यानी कि आवर, और BRY यानी कि ब्रेक। यहाँ पे BR से ब्रेक है और Y मैंने MI लगा दिया है ताकि ये हॉबरी लगे। हॉबरी टेक्निक लर्न कर लीजिए। जी हाँ, हॉबरी टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर आपको करना क्या है? स्टडी टिल 1 आवर विद 10 मिनट्स ब्रेक, यानी कि आपको 1 घंटे तक पढ़ना है और साथ ही साथ 1 घंटे पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है। और मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ, अगर आपने इस टेक्निक को एग्ज़ाम के डे तक फॉलो किया तो निश्चित तौर पे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि दी इसमें करना क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। विदाउट मोबाइल, विदाउट डिस्ट्रिक्शन और किसी भी फेक फ्रेंड की एडवाइस। फेक फ्रेंड्स का मतलब समझते हैं? बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना हमारे पास, जो हमसे बताएंगे, आपने फ़ोन किया, आपने पूछा कि यार क्या कर रहे थे? अरे यार मैं तो पढ़ रहा था। अच्छा क्या क्या पढ़ लिया? उसने कहा मैंने तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। और उससे बात करने के बाद आप टोटली डीमोटिवेट हो गए। आपको लगा अरे आपने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। और शायद यहाँ पर 50% फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो झूठ में ही बोल देते हैं कि मैंने ये कर लिया है, जबकि उन्होंने रियल में किया नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना फेक फ्रेंड्स की एडवाइस लिए रूम में जाइए, टेबल पे बैठिए या फिर जहाँ भी आप बैठते हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर आप बैठिए और 1 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़िए। उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप चाहें तो इसी को 1 आवर फिर से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप जितनी देर चाहें उतनी देर स्टडी करते चले जा सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। बट जो 1 आवर पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है और केवल पढ़ना है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी भी तरीके की किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आपको नहीं लेना है। कोई स्ट्रेस भी मत लीजिए, फ्री होकर बिल्कुल आराम से पढ़िए और आप देखिएगा कि आप अपना प्रोडक्टिव 1 आवर एक बार करके देखिए ऐसा कि आप उसमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना होइए और आप 1 आवर स्पेंड कीजिए। आप देखेंगे आप 3-4 जितने भी घंटे आप पढ़ते हो दिन में या रात में, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे नाइट आउल्स होते हैं, वो रात में पढ़ते हैं और कुछ लोग मॉर्निंग चिर्पिंग बर्ड्स की तरह होते हैं, सुबह-सुबह उठ के पढ़ते हैं। बट आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, बट आपको हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उस 10 मिनट के ब्रेक में आप चाहो तो नाश्ता करो, चाय पियो या फिर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। बट आपको ये याद रखना है कि 10 मिनट से ज़्यादा ना खर्च हों और 1 घंटे से कम भी आप ना पढ़ो, ताकि आप जो भी टॉपिक उठाओगे ना वो 1 आवर में कम से कम कुछ तो कंप्लीट होगा। तो इस टेक्निक को आप फॉलो करोगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखोगे कि येस आई विल फॉलो दिस। अब बढ़ते हैं सेकेंड टेक्निक की ओर। सेकेंड टेक्निक ये है 3-to-1 मेथड। अब आप कहोगे दी ये क्या है? इसको डिस्क्राइब करते हैं और इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं बताती हूँ आपको। एलोकेट मोर टाइम टू हार्डर सब्जेक्ट्स। जैसे कि आपने जिस टाइम भी आपने चूज़ किया है, आपको पढ़ना है, तो आप उसमें ऐसे करिए, ऐसे पढ़िए कि आज के दिन आपको 3 टफ पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, 2 मॉडरेट पार्ट्स कंप्लीट करने हैं एंड 1 ईजी पार्ट कंप्लीट करना है। आप ये जो 3 टफ पार्ट्स हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है।
जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, शांभवी है। शांभवी को केमिस्ट्री बहुत ईज़ी लगती है, उसे बहुत अच्छे से समझ में आती है, बट उसे हिंदी अच्छी नहीं लगती। तो फिर हिंदी उसके लिए टफ पार्ट हुआ। मॉडरेट पार्ट वो कोई भी विषय ले सकती है, जैसे कि इंग्लिश ले लिया या फिर फिजिक्स ले लिया या फिर बायो ले लिया, और वन इजी पार्ट में उसके लिए केमिस्ट्री होगी क्योंकि केमिस्ट्री उसको समझ में आती है। यहीं पर आप अगर बात करें रितिका से, तो रितिका को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है और इंग्लिश मॉडरेट लगती है, जबकि हिंदी बहुत ईजी लगती है क्योंकि उसको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। अब ये तो आपको ही डिसाइड करना है ना कि आपका टफ पार्ट कौन सा है, मॉडरेट पार्ट कौन सा है और इजी पार्ट कौन सा है। तो एक दिन में आपको 5 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं इस मेथड में, जिसमें से आपको 3 टफ पार्ट्स लेने हैं, 2 मॉडरेट पार्ट्स लेने हैं एंड 1 इजी पार्ट लेना है। और इसको डिसाइड करने के लिए केवल आप ही हैं। आप इसको अच्छे से डिसाइड करिए कि आपको कौन सा पार्ट टफ लगता है, कौन सा मॉडरेट लगता है और कौन सा इजी लगता है। बट 3-2-1 मेथड से पढ़िए, आप देखेंगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप जो चीज़ें आप कठिन लगती हैं उसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दोगे, जो चीज़ थोड़ा सा ईजी लगती है उसमें थोड़ा सा कम टाइम दोगे, और जो ज़्यादा ईजी लगती है उसमें, लेकिन ये नहीं करना है कि ईजी लगता है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। पढ़ना है तो पढ़ना है, इसीलिए ये 3-2-1 मेथड है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इसको भी आप फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं और थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी कहती है एक्टिव रिकॉल। यूज रिवीजन बाय सेल्फ टेस्टिंग इंस्टीड ऑफ पैसिव रीडिंग। बार बार पढ़ने के बजाय पढ़ते जा रहे हैं, आप डिसाइड तो करिए, आप टेस्ट तो लीजिए, अपना सेल्फ टेस्टिंग करिए कि आपका रिवीजन हो भी रहा है कि नहीं। पता चला आप पढ़ तो रहे हो, आपको सब आता है, पर किसी ने भी आपको डिमोटिवेट किया तो आप सब भूल गए। तो क्या करोगे इसके लिए? मान लीजिए आप प्री बोर्ड में हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और आप अचानक से सब कुछ भूल गए, तो 30 सेकेंड के लिए आप डीप ब्रीथ लो। आप आराम से बैठ जाओ, ज़ोर से सांस लो, और आप देखोगे कि 30 सेकेंड के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे और आपको रिकॉल आ जाएगा, यानी कि आपको दोबारा से याद आ जाएगा। और ये टेक्निक तो एग्ज़ाम हॉल के लिए है, बट अभी घर में जब आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो पैसिव रीडिंग कर रहे हो। पैसिव रीडिंग का मतलब होता है मम्मी ने कहा जाओ पढ़ो जाकर, आपने बुक खोली और बैठ के पढ़ने लगे, या आपने कॉपी निकाली और आप उसमें क्वेश्चन आंसर करने लगे। मम्मी ने पूछा क्या कर रहे हो, मैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा रही हूँ, मैं तो न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ, मैं तो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मैं तो एंटोनिम लर्न कर रहा हूँ। बट इसको हम पैसिव रीडिंग कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें आती हैं हम बस उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमको आती है और हमको उसको पढ़ने में मज़ा आ रही है। बट जो टफ पार्ट है वो हम तो छू ही नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सेल्फ टेस्टिंग करनी है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और फोर्थ स्ट्रेटजी देखते हैं। फोर्थ स्ट्रेटजी कहती है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्या है? सॉल्व फुल बोर्ड सैंपल पेपर्स। टेस्ट नहीं देना है, बल्कि फुल बोर्ड सैंपल पेपर्स आपको लेने हैं अंडर टाइम्ड कंडीशन। आपको एक टाइम मिलता है ना 3 आवर्स का, तो आपको उसी टाइम कंडीशन में आपको वो पेपर कंप्लीट करना है। साथ ही साथ इससे क्या होगा, टू बिल्ड स्टेमिना, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, आप 3 घंटे बैठ पाओगे। एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज, और आपकी जो कमजोरियां हैं वो आपको समझ में आएंगी। इसलिए सैम्पल पेपर्स, अनसॉल्व पेपर्स, या कहीं से भी आप कोई भी पेपर निकालिए और उस पेपर को सॉल्व करिए। और सिर्फ सॉल्व ही ना करिए, बल्कि आप जो है टीचर्स के साथ मिलिए, उनसे उसको चेक भी कराइए। और ये कैसे करेंगे, ये आती है हमारी 5th टेक्निक, जिसको कहते हैं हेल्प ऑफ सुपर पावर्स। टेक हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टीचर सो दैट दे कैन हेल्प यू इन योर हिंड्रेंस एंड बूस्ट योर स्पेशल पावर्स। सुपर पावर्स क्यों कहा है? यस, टीचर्स आर द सुपर पावर्स। अगर आप केमिस्ट्री के टीचर को अपना सैंपल पेपर कंप्लीट करोगे और आप चेक कराओगे, अभी बोर्ड प्री बोर्ड चल रहे हैं या फिर टेस्ट चल रहे हैं या फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल जाना पसंद नहीं करते, बोर्ड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्कूल मिस करते हैं, लेकिन उनमें से 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं
जो घर में बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और टीचर्स की हेल्प लेते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स लेते हैं या फिर कोचिंग में पढ़ते हैं। बट 90% बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं। और आपको क्या करना है, आप अगर स्कूल जाओगे और अपने सुपर पावर से मिलोगे, यानी कि अपने टीचर से मिलोगे और कहोगे कि सर मैंने ये अनसॉल्व के 3 सेट किए हैं, क्या आप चेक कर देंगे? तो आप यकीन मानिए वो टीचर बहुत खुश होंगे और आपकी वो हेल्प करेंगे और आपकी कॉपी चेक करके भी देंगे। बट बच्चे ऐसा करते नहीं हैं और बच्चे ऐसा करने में झिझकते हैं, डर लगता है उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सर के पास जाऊँगा तो सर बोलेंगे कि इतने दिन से कहाँ गायब थे। हो सकता है एक आध बार टीचर आपको डाँट भी दे, बट आप डाँट सुन लो, क्योंकि वो आपके सुपर एंजल्स हैं, आपके सुपर पावर्स हैं। वो आपकी कमज़ोरियों को बताएँगे, ना केवल बताएँगे बल्कि आपको बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। आपके उन फेक फ्रेंड्स की तरह ये नहीं बताएँगे कि आपने ये लर्न नहीं किया, ये ले वो आपको बूस्ट करेंगे, बताएँगे कि बेटा तुमने ये मिस्टेक करी है और नेक्स्ट कॉपी में ये मिस्टेक मत करना। तो आप चाहे स्कूल के टीचर हों, कोचिंग के टीचर हों, आस-पास के लोग हों, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी उन सब्जेक्ट में माहिर हो सकते हैं। आपको चाहिए क्या कि बस आपको जो मैंने ये 4 टेक्निक बताई थी ना, कि मॉक टेस्ट देने हैं, तो मॉक टेस्ट का यूज़ तब होगा जब आप हेल्प ऑफ सुपर पावर्स लोगे। तो ये दोनों जो टेक्निक्स हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और इन दोनों का यूज़ कीजिए। निश्चित मानिए आपने 3 आवर्स स्पेंड करके अपना पेपर सॉल्व कर लिया, बट आपने उसे किसी से चेक नहीं कराया, तो आप कैसे जानोगे कि आपने क्या गलती करी? तो यहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो भी अगर आप उनसे कहोगे कि सर मेरी ये कॉपी चेक कर दीजिए, इवन मुझे भी अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कॉपी पेस्ट कर दो, पीडीएफ बना करके उसको पेस्ट कर सकते हो और मैं उसको चेक करके आपको बताऊँगी कि आपने ये बेटा मिस्टेक की है और आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो। और आप अपने आस-पास अपने टीचर्स की, अपने स्कूल टीचर्स की, अपने कोचिंग टीचर्स की, अपने ट्यूशन टीचर की भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए आजकल तो बोर्ड कॉपीज़ भी मिलती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ओएमआर शीट लीजिए, क्लास 10th के बच्चे तो बिल्कुल निश्चित तौर पे यूपी बोर्ड के बच्चों को तो ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, क्योंकि एकदम से आप जाओगे बोर्ड में और आपको ओएमआर शीट मिल जाएगी तो आप उसको नहीं फिल कर पाओगे। तो आपको उसको भी करना है, साथ ही साथ आप टीचर्स की हेल्प ले करके उनसे कॉपी चेक करा सकते हैं और अपनी जो वीकनेस है उसको जान सकते हैं। तो समझ में आया कि आपको ये भी करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 लास्ट एंड द लीस्ट, लास्ट बट लीस्ट इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब ये एक लंबी दौड़ है, हमारी बोर्ड एग्ज़ाम तक की रेस है, जिसमें कि जो कोई टॉपर बनेगा, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, कोई पास होगा और कुछ बच्चे हो सकता है फेल भी हो जाएं। बट आपको फेल नहीं होना है, आपको एनी हाउ इस रन में, ना केवल इस रेस में रन करना है, बल्कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके अपने आप को प्रूव भी करना है। और इस प्रूविंग के लिए आप डेली अपने पेरेंट्स का फेस ज़रूर देखिए। कितने मुश्किल से, कितनी शिद्दत के साथ वो आपको देखते हैं और कितनी शिद्दत के साथ वो आपको पढ़ा रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं वो आपके लिए, आपकी फ़ीस सबमिट करने के लिए, आपकी ट्यूशन फ़ीस सबमिट करने के लिए, आपको हर वो सुविधा देने के लिए जिसके आप हकदार हो। मतलब वो क्या चाहते हैं? वो केवल चाहते हैं आपके अच्छे मार्क्स। आप यकीन नहीं मानोगे, एज़ अ पेरेंट्स अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम भी आते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है पेरेंट्स को, बट वो कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे बच्चे को इतना ही आता था तो मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आ गए तो बहुत है। मैं यहाँ पर अगर कोई भी पेरेंट्स मेरा वीडियो यहाँ देख रहा है, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत करें, इस एग्ज़ाम टाइम में उनकी हेल्प करें। तो इस लॉन्ग रन में फाइनली आपको फोकस करना है किस चीज़ पर? सबसे पहला, लाइट रिवीजन रखिए। ये नहीं कि आप ढेर सारा पढ़ो। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको लाइट रिवीजन रखना है। साथ ही साथ आपकी स्लीप और डाइट ज़रूर मेंटेन रखिए। और डाइट के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी मदर की, अपने फादर की, और स्लीप के लिए भी आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप उनको बताइए कि मम्मा पापा मुझे इतने घंटे पढ़ाई करने के बाद इतने घंटे सोना होता है, मेरी नींद नहीं पूरी होती है। और मैं यकीन मानिए कि पेरेंट्स आपकी बात को समझेंगे। कुछ बच्चे सिर्फ 6 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, कुछ बच्चों को 7 घंटे चाहिए, कुछ को 8 घंटे चाहिए। बट अब अगर सोचें कि आप हम 10-12 घंटे तक सोते रहें तो ये भी गलत है ना?
आपको स्लीप और डाइट मेंटेन करनी है। डाइट का मतलब होता है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिया रात के समय, नाइट के समय, आप पढ़ने बैठने जा रहे हो। मान लीजिए कि आपको 9 बजे से बैठना है और 12 बजे तक पढ़ना है और आपने 8 बजे हैवी डिनर कर लिया है, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपको ज़्यादा खाने की वजह से नींद आएगी। तो वहाँ पर आपको अपनी डाइट कैसी रखनी है? हल्की रखनी है। तो बैलेंस डाइट लीजिए, हैवी मत खाइए रात के समय अगर आपको पढ़ना है, या फिर जिस टाइम भी आप पढ़ते हो उस पढ़ने से पहले, उस पढ़ाई से पहले आपको बहुत देर तक, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है। तो क्लियर है? एक बार फिर से क्विक देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया। तो फर्स्ट था हॉबरी टेक्निक, जिसके अंतर्गत आपको 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। सेकेंड है 3-2-1 मेथड, जिसमें आपको 3 टफ पार्ट्स लेने हैं, 2 मॉडरेट पार्ट्स लेने हैं एंड 1 ईजी पार्ट लेना है। थर्ड है आपका एक्टिव रिकॉल, यानी यूज रिवीजन बाय सेल्फ टेस्टिंग इंस्टीड ऑफ पैसिव रीडिंग। जो आपको आता है बार बार उसी को ना पढ़ करके जो नहीं आता है उसको पढ़िए। मॉक टेस्ट, यानी कि आप फुल बोर्ड सैंपल पेपर टाइम कंडीशन में सॉल्व करिए वीकली, ताकि आप अपनी स्टेमिना को बिल्ड कर सकें और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके लिए आपको हेल्प लेनी है अपने सुपर पावर्स की, अपने सुपर टीचर्स की, जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं, सो दैट दे कैन हेल्प यू इन योर हिंड्रेंस एंड बूस्ट योर स्पेशल पावर्स। क्लियर है? और लास्ट में फाइनली फोकस करना है आपको लाइट रिवीजन पर, मेंटेन योर स्लीप एंड डाइट। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सोते ही रहिए। शिखा दी ने कहा है मेंटेन योर स्लीप, तो आप 12-13 घंटे सो रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको एक निश्चित समय के लिए सोना है, निश्चित ही खाना है और अनलिमिटेड पढ़ना है। समझ में आया? अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उस क्षण के लिए पढ़िए। जब एग्ज़ाम आपका रिजल्ट देख करके आपके पेरेंट्स की आंखों में स्पार्कल आएगी, जब वो आपको ज़ोर से गले लगा लेंगे, जब वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे, जब वो फ़ोन करके सबको बताएंगे कि मेरे बेटे ने टॉप किया है, उस दिन को अपने दिमाग में, उस सीन को अपने दिमाग में बसा लीजिए, अपनी आंखों में बसा लीजिए और उसके लिए जुट जाइए पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।